बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी योटा। हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो चलिए इसके पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास है 2 प्लस 5 योटा प्लस 3 माइनस जी योटा। अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, तो इस ब्रैकेट को हम वैसे ही खत्म कर देंगे। 2 प्लस 5 अयोटा और प्लस 3 माइनस जी अयोटा। ठीक हो गया। अब हमने अयोटा वाली रकम को अलग कर देना है और रियल पार्ट को अलग कर देना है। 2 प्लस 3 हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 और प्लस 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर यहाँ से हम इन दोनों टर्म से अयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख देंगे 5 प्लस 5 माइनस जी और ये अयोटा हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये वही वाली शक्ल हमारे पास आ गई है कि रियल पार्ट इसका अलग है और इमेजिनरी पार्ट अलग है। इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने यही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब यह हम ब्रैकेट को यहाँ पे खत्म कर देंगे। 16 माइनस 3 अयोटा और प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए 16 और 9 दोनों रियल पार्ट हैं, तो 16 और 9 इसके साथ भी प्लस है और 16 के शुरू में भी प्लस है। 16 और 9 हो गए 25 और 3 अयोटा है और यहाँ पर 2 अयोटा है। 3 में से 2 अयोटा माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 1 अयोटा और अलामत बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 3 के साथ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। तो 9 माइनस 2 अयोटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 अयोटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के शुरू में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे वैसे ही रिमूव कर देंगे। 9 माइनस 2 अयोटा और यहाँ पर बाहर माइनस है, तो माइनस अंदर वाली लामतों को चेंज कर देगी माइनस और 7 के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 9 और 7 दोनों रियल पार्ट है, तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे, पीछे रह जाएंगे 2 और 2 माइनस 2 अयोटा और प्लस 3 अयोटा। 3 में से 2 अयोटा को माइनस करेंगे तो पीछे एक अयोटा बच जाएगा और लामत बड़ी वैल्यू की आएगी, तो 3 के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है 11 प्लस 9 अयोटा माइनस इंटू 9 माइनस 7 अयोटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास 11 इस ब्रैकेट के शुरू में कुछ भी नहीं है तो इसे रिमूव कर देंगे। 11 प्लस 9 अयोटा और यहाँ पर इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस है तो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा। ये ब्रैकेट भी रिमूव होगी। अब यहाँ पर देखें रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के अंदर होगा। 9 में से 11 में से 9 माइनस करेंगे, पीछे बच जाएंगे 2 और 7 प्लस 9 अयोटा, टोटल हो जाएंगे 16 अयोटा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई भी प्लस या माइनस की अलामत नहीं है, तो सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो 3 है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 दा 6 हो जाएगा। अब 3 दोबारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 दा 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 9 अयोटा आ जाएगा। अब हम 4 को लेंगे, 4 अयोटा को। अब 4 अयोटा को हम पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 और 4 अयोटा मल्टीप्लाई 2, 4 2 दा 8 और साथ में अयोटा वैसे का वैसे आया, प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 दा 12 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये हो जाएगा अयोटा का स्केयर। ठीक हो गया। अब हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू पढ़ी है कि वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पर देखें 6 एज इट इज आ जाएगा, 9 अयोटा और 8 अयोटा। टोटल 9 में से 8 निकालेंगे तो पीछे 1 अयोटा बच जाएगा और बड़ा
सिंबल बड़ी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर माइनस अयोटा बचेगा। और -12 अयोटा स्केयर की हमने वैल्यू पढ़ी है कि अयोटा स्केयर जो होता है ये बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर अयोटा स्केयर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 6 माइनस अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी रियल पार्ट है 6 और ये भी रियल पार्ट है, दोनों के साथ प्लस है, तो 12 जमा 6 18 और माइनस अयोटा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 को पहले लेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 योटा को लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं ऐसे। 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 दा 15, और 5 को फिर 4 योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, इसके साथ शुरू में प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 5 4 दा 20 और साथ में योटा आ जाएगा। अब यहाँ पर है माइनस, 2 योटा को लेंगे और इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 योटा के साथ भी। अब शुरू में माइनस है, इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 3 दा 6 और साथ में योटा वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस 2 4 दा 8, अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो गया। याद रखना है कि सिंबल सिंबल के साथ मल्टीप्लाई, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और कम्प्लेक्स अयोटा जो है, अयोटा है, ये अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 -20 योटा और -6 योटा, ये टोटल हो जाएंगे -26 योटा और +8 अयोटा स्केयर की हमने वैल्यू पहले याद है हमें, ये होती है -1 के बराबर, तो अयोटा स्केयर की जगह और -1 पुट कर दिया। अब 15 -26 अयोटा और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 आ जाएगा, 8 1 दा 8। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएंगे 7 -26 अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। अब यहाँ पर दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 -5 अयोटा तो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसे डिनोमिनेटर के अंदर लिख देंगे 2 -4 अयोटा। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है तो हम उस नंबर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो 3 -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -4 अयोटा। नीचे अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसे ख़त्म करने के लिए हम उसी के साथ ये जो अलामत है इसे चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और 2 + 4 अयोटा के साथ डिवाइड भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 दा, अब 3 पहले 2 के साथ फिर 3 4 के साथ, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किया 3 2 दा 6 और 3 4 दा 12 अयोटा हो गया। आगे माइनस प्लस माइनस 5 2 दा 10 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 दा 20 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखिए 2 -4 योटा और 2 + 4 योटा, यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a-b और a+b। हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 4 अयोटा है। अब 6 एज इट इज आ जाएगा और 12 योटा, 12 में से 10 योटा निकालेंगे तो पीछे रह जाएगा 2 योटा और -20 अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे -1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और माइनस, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मौजूद है तो 4 का भी स्क्वायर होगा और अयोटा का भी स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 और जब अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा के स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे -1। ठीक हो गया। अब ये बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +2 अयोटा है इट इज माइनस माइनस +21 दा 20 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4
माइनस माइनस प्लस 16, ठीक हो गया। अब इसे इधर ही हल कर लेते हैं। 6 और 20 कितने हो जाएंगे? 26 और प्लस 2 योटा डिवाइडेड बाय हमारे पास 4 प्लस 16 हो जाएगा 20, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये 26 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 को भी डिवाइड करता है, तो हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 26 डिवाइडेड बाय 20 और प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 20, ठीक हो गया। अब 2 10 20 और 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बचेगा पीछे 13/10 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 10 द 20, हमारे पास जवाब आ जाएगा 1/10 अयोटा। अब यहाँ पर ये भी हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। दिए गए कम्प्लेक्स नंबर्स के हमने एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कोई ऐसा नंबर जिसे इसके अंदर ऐड करें और हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाए, तो वो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा। हम ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम -2 को ऐड करें तो ये दोनों क्या हो गया? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर 2 का एडिटिव इनवर्स देखें तो वो -2 होगा, और अगर -2 का एडिटिव इनवर्स देखें तो वो +2 होगा, ठीक होगा। इसी तरह से हम अब अपने क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 योटा। जिस तरह हमने देखा कि 2 का अगर 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, उसी तरह z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -z होगा, ठीक हो गया। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 प्लस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास माइनस 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 प्लस -3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब ये -c जो है ये इस दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स है। अगर हमने इसे चेक करना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज z प्लस -z दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अब z पहले आ रहा है तो z की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2 योटा, और आगे हमारे पास आ गया प्लस -z की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3 माइनस 2 योटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 योटा माइनस प्लस -3 प्लस -2 योटा। अब 2 योटा माइनस का प्लस से कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस का प्लस से कैंसिल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। सो हम लिख सकते हैं, सो द इनवर्स ऑफ z इज -z। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 4 -3 योटा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू 4 -3 योटा। अब z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स z का एडिटिव इनवर्स होगा -z, ठीक हो गया। अब हम -z की अगर वैल्यू निकालें, z हम ले लेते हैं, z को हमने दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई माइनस के साथ कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 -3 अयोटा। अब -z की हमारे पास वैल्यू आ गई -4 प्लस 3 अयोटा। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि आया कि ये एडिटिव इनवर्स है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, z प्लस इंटू -z। तो पहले z आ रहा है तो z की वैल्यू हमारे पास 4 -3 अयोटा, और आगे
प्लस हमारे पास माइनस जी की वैल्यू आ रही है, तो माइनस जी की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस 3 अयोटा। अब यहाँ पे 4 माइनस 3 अयोटा एज इट इज, आगे प्लस माइनस -4 और प्लस 3 अयोटा। अब माइनस का 3 योटा प्लस के 3 योटा से कैंसिल, 4 माइनस का 4 प्लस के 4 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। इट मीन्स के z का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -z होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास 5 माइनस 7 अयोटा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 योटा। अब हम अगर 5 माइनस 7 योटा का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो माइनस z के बराबर होगा। ठीक हो गया। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है? z बराबर जो है वो 5 माइनस 7 योटा के बराबर है। ठीक हो गया। अब हमें माइनस c की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस के साथ इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस z हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस प्लस -5 माइनस माइनस +7 अयोटा। अब माइनस सी की हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये माइनस सी जी का एडिटिव इनवर्स है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जी प्लस इंटू माइनस जी, तो ये बराबर आ जाएगा, जी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 7 अयोटा, प्लस हमारे पास आ जाएगी माइनस जी की वैल्यू, तो वो है -5 प्लस 7 अयोटा। अब 5 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस -5 प्लस प्लस +7 अयोटा। अब ये माइनस का 7 अयोटा प्लस के 7 अयोटा से, और 5 माइनस का 5 प्लस से 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। इट मीन्स इस 5 माइनस 7 अयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 प्लस 7 अयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। तो सॉल्यूशन के अंदर हम फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि z जो है वो बराबर है -2/3 प्लस 5/4 अयोटा के। ठीक हो गया। अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालना चाहें, एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो माइनस ही होगा। अब माइनस जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम जी की वैल्यू को लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2/3 और प्लस 5/4 अयोटा। हम दोनों तरफ माइनस के साथ इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस जी हमारे पास बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5/4 अयोटा। अब ये माइनस जी क्या वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जी और जी माइनस जी ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अगर हम चेक करना चाहते हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जी और माइनस जी। पहले जी आ रहा है, तो जी की वैल्यू हमारे पास है -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। आगे प्लस हमारे पास आ जाएगा माइनस जी की वैल्यू। माइनस जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2/3 और -5/4 अयोटा। ठीक हो गया। अब -2/3 प्लस 5/4 अयोटा प्लस 2/3 -5/4 अयोटा। अब -2/3 प्लस 2/3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5/4 -5/4 से कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब है कि जी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -c होगा। अब आप ये बात याद रख लें, अगर कोई भी आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल x है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -x। अगर आपके पास कोई नंबर 1 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1। अगर आपके पास कोई नंबर y है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -y। अगर आपके पास कोई नंबर -3 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3। मतलब अगर उसके साथ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस कर देना है। और इसी तरह अगर हम आपके पास योटा है, तो योटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -योटा।
और अगर हम माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहे तो वो क्या होगा, प्लस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने दिए गए कम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो आइए पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा है कि एडिटिव इनवर्स हमेशा 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 होता है। जैसे कि अगर हम फर्ज कर लें कि 2 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो 2 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह अगर हमने किसी नंबर x का फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/x। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने 4 + 5 आयोटा का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट z = 4 + 5 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसका z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। ठीक हो गया। अब 1/z, z की पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इट मीन्स के z का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, z इनवर्स के। अब z इनवर्स की हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो z इनवर्स ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 1/4 + 5 आयोटा के। ठीक हो गया। क्योंकि हमने z की वैल्यू क्या पढ़ा है, 1/z। अब 1 के नीचे हमने z की वैल्यू पुट कर दी 4 + 5 आयोटा। अब हमें पता है कि अगर नीचे कम्प्लेक्स नंबर आयोटा आ जाता है तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर से उसे खत्म करते हैं। तो हम रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, 4 + 5 आयोटा है तो यहाँ पर जो अलामत होगी उसे चेंज करके 4 - 5 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी के साथ हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया। अब ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। 4 - 5 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 5 आयोटा ही बचेगा। और नीचे हमारे पास 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। अब यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a + b और a - b। तो हम इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 4 और b की वैल्यू हमारे पास है 5 आयोटा। ठीक हो गया। अब 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 हो जाएगा, -5 का। अब स्क्वायर बाहर मौजूद है तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर होगा। दोनों का हमने स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 - 25 और आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे -1। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब 4 - 5 आयोटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 16 जमा आ जाएगा 25। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास अगेन बराबर आ जाएगा 4 - 5 आयोटा और 16 जमा 25, 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आ जाएगा। अब ये 41 इसे भी डिवाइड कर रहा है और 5 आयोटा को भी डिवाइड कर रहा है, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। 4/41 माइनस 5 आयोटा ओवर 41। अब 4 + 5 आयोटा का जो इनवर्स होगा वो बराबर किसके होगा, 4/41 माइनस 5 आयोटा ओवर 41 के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 6 + 2 आयोटा का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे z = 6 + 2 आयोटा। अब 6 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स। और z इनवर्स किसके बराबर होता है, 1/z के। ठीक हो गया। अब z इनवर्स एज इट इज 1/z की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 6 + 2 आयोटा। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से कम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाए। तो रैशनलाइज हम करने के लिए हम क्या करते हैं कि दरमियान वाली इलामत को चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 6 - 2 आयोटा
डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ, तो 6 माइनस 2 अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 माइनस 2 अयोटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 अयोटा 6 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास 6 है और b की वैल्यू हमारे पास है 2 अयोटा। अब 6 माइनस 2 अयोटा एज इट इज ही रहेगा, 6 माइनस 2 अयोटा। ठीक होगा। अब 6 का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा 36 और माइनस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर मौजूद है तो 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और साथ अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर हम अलग कर देंगे। ठीक होगा। अब c इनवर्स हमारे पास बराबर आ चुका है 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 इंटू -1। अयोटा स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है तो अयोटा -1। अब 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4, ये हमारे पास हो जाएगा 40 के। ठीक हो गया। अब ये 40 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6 को भी और 2 को भी, तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। 6 ओवर 40 माइनस 2 अयोटा ओवर 40। ठीक हो गया। अब 2 3 दा 6 और 2 20 दा 40, ये हमारे पास आ गया 3 ओवर 20 माइनस 2 1 दा 2 और 2 20 दा 40, तो हमारे पास ये आ गया 1 बाय 20 अयोटा। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास 7 माइनस 3 अयोटा, तो इसको भी हम पहले दोनों क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेंगे z बराबर है 7 माइनस 3 अयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, z इनवर्स। ठीक होगा। तो z इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर z के। अब हम z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 ओवर z की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस 3 अयोटा। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाए, तो 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा, इसी के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे 7 प्लस 3 अयोटा के साथ और 7 प्लस 3 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 प्लस 3 अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 3 अयोटा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 अयोटा 7 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 अयोटा है। ठीक हो गया। अब 7 प्लस 3 अयोटा एज इट इज आ जाएगा, 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 49 और यहाँ पर 3 अयोटा का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 9 और अयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करेंगे -1, तो यहाँ पर हमारे पास जवाब आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 और 9 हमारे पास हो जाएगा 58। अब ये 58 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, 7 ओवर 58 प्लस 3 अयोटा ओवर 58। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम ले लेंगे z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर z के। अब z की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 ओवर z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा। अब हम इसे फिर रैशनलाइज ही करेंगे, तो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस
4 अयोटा। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 अयोटा, सॉरी प्लस। अब यहाँ पर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नीचे वाले के साथ होगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस आ जाएगा b का स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला c इनवर्स हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 5 माइनस 4। 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 का 16, और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16। अब अयोटा स्क्वायर की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी -1। अब ऊपर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा 21 के। अब ये 21 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है, तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 ओवर 21 अयोटा। ये हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ z1 is equal to 2 plus 5 iota and z2 is equal to 1 minus 3 iota and z3 is equal to 2 plus iota। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। इफ z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota and z3 is equal to 2 plus iota, then verify that। अगर हमारे पास z1 z2 और z3 की वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमने दी गई प्रॉपर्टीज को साबित करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें दिया हुआ है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, हमें इसे साबित करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। जहाँ पर भी वेरीफाई का क्वेश्चन आएगा, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है z1 प्लस z2। ठीक हो गया। अब हम इसे यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमारे पास z1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक होगा, ये z1 की वैल्यू। और z2 की वैल्यू हमें क्या दी, 1 माइनस 3 अयोटा। तो ये प्लस की लामत एज इट इज आ जाएगी और z2 की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक हो गया। अब रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। तो 2 और 1 रियल है, 2 और 1 3, ये हो जाएगा। 5 अयोटा में से 3 अयोटा को माइनस करेंगे तो यहाँ पर पीछे रह जाएगा 2 अयोटा। तो यहाँ पर ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। तो हम लेंगे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, z2 प्लस z1। अब यहाँ पर हम z2 की वैल्यू पहले पुट करेंगे। z2 की वैल्यू हमें क्या दी, 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, और प्लस आगे z1 आ गया, तो z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फिर रियल पार्ट के अंदर रियल और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी को ऐड करेंगे। 1 और 2 ये हो गए टोटल 3, और 5 अयोटा में से 3 अयोटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे प्लस 2
अयोटा। अब हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर कम्प्लेक्स नंबर हो या कोई भी हो, वो ऐड हो रहे हो, तो हम उनकी जगह तब्दील कर सकते हैं। मतलब कोई एंड पे नंबर दिया हुआ है तो उसे शुरू में ला सकते हैं, जैसे Z2 इधर बाद में आ रहा था, इधर पहले आ गया, तो उनकी जो जगह चेंज करने का नाम है उसे कम्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। अब यहाँ पर देखें कि Z1 और Z2 दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और यहाँ पर Z1 पहले था, इधर Z1 बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, Z1 मल्टीप्लाई Z2। अब यहाँ पर सबसे पहले Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 + 5 योटा, 2 + 5 योटा, और ये मल्टीप्लाई होगा Z2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 - 3 योटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 योटा को लेंगे और फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 दा 2 प्लस -2 3 दा 6 अयोटा, आगे प्लस 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 5 योटा मल्टीप्लाई 1 तो ये 5 अयोटा ही रहेगा, और प्लस माइनस 5 3 दा 15, और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, 6 योटा और प्लस 5 योटा, ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस करेंगे, 6 में से 5 निकालेंगे तो पीछे रहेगा 1 योटा, और लामत बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस। अब -15 है तो योटा स्केयर की वैल्यू को हमें पता है, वो है -1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। 2 और 15 17 हो जाएंगे, 17 माइनस अयोटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी हुई है, Z2 मल्टीप्लाई Z1। ठीक होगा। अब हम Z2 की पहले वैल्यू लिखेंगे और Z1 की बाद में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइनस 3 योटा, ये वाली, और Z1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 + 5 योटा, 2 + 5 अयोटा। ठीक होगा। अब 1 को पहले लेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 योटा को लेंगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हर नंबर दूसरी वेक्टर मौजूद हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × 2 2 ही रहेगा, और प्लस 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 1 × 5 5 अयोटा। अब इधर पहले माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 3 2 दा 6 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 दा 15 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 वैसे क्या वैसे, 6 में से 5 अयोटा को माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएगा माइनस अयोटा, और -15 अयोटा का स्केयर है तो अयोटा के स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो हमारे पास 2 और 15 17 हो जाएगा।
17 माइनस अयोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर G1 प्लस G2 प्लस G3 इज इक्वल टू G1 प्लस इंटू G2 प्लस G3। यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दी हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि नंबर की कोई जगह चेंज नहीं करते हम। अगर काफ़ी सारे 2 या 3 या 4 नंबर हैं, तो अगर वो ऐड हो रहा है तो उनमें से पहले जिसको चाहे हल कर ले, इससे आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। तो चलिए हम इसके वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो हमें क्या दी हुई है, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 प्लस 5 योटा। आगे ये प्लस आ गया, प्लस वैसे आगे Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइनस 3 योटा, 1 माइनस 3 योटा। और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और प्लस Z3 है, तो Z3 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 3, और 5 योटा में से 3 योटा को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2 अयोटा और प्लस 2 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज हल नहीं हो रही तो इसे रिमूव कर देंगे, तो 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। अब 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 अयोटा और 1 अयोटा टोटल हो गए 3 अयोटा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राइट हैंड साइड को लिखेंगे कि राइट हैंड साइड वो हमें क्या दी हुई है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक हो गया, और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 प्लस 5 योटा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 5 योटा प्लस Z2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 माइनस 3 योटा, 1 माइनस 3 योटा। आगे ये प्लस एज इट इज आ जाएगी। आगे Z3 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, तो 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज आ रहेगा, प्लस अब यहाँ पर 1 और 2 और 1 हमारे पास हो जाएगा टोटल 3, और यहाँ पर 3 योटा है और यहाँ पर 1 योटा है। 3 योटा में से 1 योटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे माइनस 2 अयोटा। अब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ हल नहीं हो रही तो इसे रिमूव कर देंगे, तो 2 प्लस 5 योटा आगे प्लस 3 माइनस 2 योटा। ठीक हो गया। 2 और 3 5 योटा में से 2 योटा को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 3 योटा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई Z3। अब यहाँ पर फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई होते हैं हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई Z3। ठीक होगा। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 प्लस 5 योटा, 2 प्लस 5 योटा। आगे Z2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस
3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन्हें ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, और ये वाली ब्रैकेट हम फिर से यहाँ पे लगा देते हैं। हो गया। अब यहाँ पर जी3 है, जी3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ये वाली ब्रैकेट जो है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 दा 2, आगे 2 3 दा 6, तो माइनस 6 अयोटा आ जाएगा। आगे 5 1 दा 5 अयोटा आ जाएगा। आगे 5 3 दा 15, तो माइनस 15 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। और आगे 2 प्लस अयोटा एज इट इज ही रहेगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास 2, वैसे क्या वैसे 6 योटा में से 5 योटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा माइनस अयोटा, और माइनस 15 है तो योटा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वो माइनस 1 आ जाएगी, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, और 2 प्लस योटा फिर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 माइनस अयोटा, माइनस 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 प्लस, और 15 वन दा 15। ठीक हो गया। आगे 2 प्लस अयोटा, यहाँ पर 2 और 15 17 हो जाएंगे, 17 माइनस अयोटा, और 2 प्लस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 टू द 34, और 17 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस हमारे पास 17 अयोटा आ जाएगा, और माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2, ये माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, ये माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 13 34 एज इट इज ही रहेगा, और 17 में से 2 अयोटा को माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा प्लस 15 अयोटा, और माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे -1। 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पर 34 और 1 35 हो जाएगा। 35 प्लस 15 अयोटा, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे, तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, इज इक्वल टू Z1, आगे मल्टीप्लाई Z2 Z3। अब Z1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, 2 प्लस 5 ही होता, ब्रैकेट के अंदर इसे बंद कर देते हैं। अब ये वाली ब्रैकेट जो है ये हम वैसे लगा देंगे। Z2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 माइनस 3 अयोटा, तो 1 माइनस 3 अयोटा, जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आगे Z3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 2 प्लस अयोटा। ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2 प्लस 5 अयोटा, आगे 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 दा 2, और 1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस अयोटा आ जाएगा। माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 2, 3 2 दा 6, माइनस 6 अयोटा आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, और आगे 2, 6 अयोटा में से एक अयोटा को माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 5 अयोटा, और आगे हमारे पास -3 अयोटा का स्क्वायर है तो अयोटा के स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज, आगे 2 माइनस 5 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा, और 2 और 3
5 माइनस 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे और 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 द 10 और 2 5 द 10 तो माइनस 10 अयोटा आ जाएगा। आगे प्लस 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 5 5 द 25 अयोटा और 5 5 द 25 तो माइनस 25 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे 10 25 अयोटा में से 10 अयोटा को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा प्लस 15 अयोटा और माइनस 25 अयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -1। ठीक हो गया। आगे प्लस 10 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 25 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 और 10 हमारे पास हो जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। 35 प्लस 15 अयोटा 35 प्लस 15 अयोटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 5। तो इसके अंदर हमें z1 प्लस माइनस z1 है इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 है इज इक्वल टू 0 है। तो हमें इसे साबित करना है तो इसके अंदर दो तरह की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। एक तो z1 इस्तेमाल हो रही है और दूसरी माइनस z1 है। तो सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले माइनस जी वन की वैल्यू तो हमें दी हुई है लेकिन माइनस जी1 की नहीं दी हुई तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो z1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक हो गया। हमें चाहिए माइनस की हम साथ में इस साइड पे भी माइनस लगा देंगे और इस साइड पे भी माइनस लगा देंगे दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। तो माइनस जी1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2 और माइनस प्लस -5 अयोटा। अब हम इसकी ये वाली वैल्यू ले लेते हैं z1 प्लस माइनस z1। अब यहाँ पर पहले z1 आ रहा है तो z1 की वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस 5 अयोटा और आगे माइनस z1 आ रहा है तो माइनस आगे प्लस एज इट इज आ जाएगा। आगे माइनस जी1 की वैल्यू आ रही है तो माइनस जी1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 माइनस 5 अयोटा। ठीक होगा। अब इसे हल कर लेते हैं 2 प्लस 5 अयोटा आगे माइनस प्लस -2 और प्लस माइनस -5 अयोटा। अब प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 5 अयोटा माइनस के 5 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब हम इसकी ये वाली साइड ले लेते हैं -z1 ब्रैकेट प्लस z1। अब यहाँ पर -z1 की पहले वैल्यू आ रही है तो -z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 -5 अयोटा आगे प्लस आगे z1 है तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल और माइनस का 5 यूटा प्लस के 5 यूटा से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब यहाँ पर हम बोर्ड मैथ्स रूल के जरिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं फिर ऑर्डर ऑफ पावर को फिर डिवीजन
फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हल करेंगे और उसके बाद सबसे बड़ी पावर को। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। अब हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर लिया और नीचे वाला एज इट इज ही रहेगा। 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है और प्लस अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक हो गया। अब ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचेगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा। यहाँ पर हम लामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और इस साइड पे x प्लस अयोटा वाई एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अयोटा 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 2 टू द 4 अयोटा और 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा प्लस आ जाएगा 2 अयोटा का स्केयर। आगे 2 माइनस अयोटा 2 प्लस अयोटा, यहाँ पर a प्लस ए स्केयर माइनस बी का स्केयर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू हमारे पास है अयोटा, और इस साइड पे x प्लस अयोटा y। अब यहाँ पर अयोटा स्केयर की हम वैल्यू पुट कर देंगे। 4 अयोटा प्लस 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 होता है माइनस अयोटा स्केयर की अगर हम वैल्यू पुट करें तो अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक हो गया। 4 अयोटा प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक हो गया। 4 अयोटा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 1 आता है डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये 5 इसे भी डिवाइड कर रहा है इसे भी डिवाइड कर रहा है, तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब जिसके साथ अयोटा है वो अयोटा वाली कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स के बराबर होगा और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के बराबर होगा, सॉरी रियल नंबर रियल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट को अलग करें तो रियल पार्ट यहाँ पर इस साइड पे है -2/5 और इस साइड पे है x, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है -2/5। यहाँ पर हम इमेजिनरी पार्ट को भी अलग कर लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट इस साइड पे क्या है 4/5 और इस साइड पे हमारे पास है y, तो यहाँ पर हमारे पास y की भी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x प्लस अयोटा y 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x मल्टीप्लाई 1 2x मल्टीप्लाई अयोटा,
तो -2 अयोटा एक्स। आगे अयोटा वाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा वाई ही रह जाएगा, और प्लस माइनस माइनस अयोटा वाई मल्टीप्लाई अयोटा, यहाँ पर आ जाएगा अयोटा स्केयर वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2x एज इट इज ही रहेगा, और -2 अयोटा एक्स और प्लस अयोटा वाई। अयोटा स्केयर की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगी -1, और y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे 2x माइनस, यहाँ से हम अयोटा को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अयोटा x एक दफा ऐसे ही लिख देते हैं, अयोटा y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे, तो 2x प्लस y आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे प्लस, अब हम इन दोनों में से अयोटा को कॉमन ले लेंगे, अयोटा को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा -2x, और प्लस y, अयोटा यहाँ से कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें रियल पार्ट के बराबर होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास इस साइड पे क्या है 2x प्लस वाई, और इस साइड पे क्या है 4। ठीक होगा। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है इस साइड पे, यहाँ पे है -2x और प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर इस साइड पे हमारे पास है 2। ठीक होगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1, और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। अब हम अगर देखें तो 2x प्लस वाई है, -2x प्लस वाई, इन दोनों को इक्वेशंस को अगर ऐड कर दे तो 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। अब 4 और 2, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो हमारे पास y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। ठीक हो गया। अब हम इस 3 वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू है ये ऊपर दी दोनों इक्वेशन में से किसी एक के अंदर भी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जहाँ जहाँ पर y आ गया वहाँ वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। 2x प्लस वाई की जगह पर 3 पुट किया इज इक्वल टू 4, 2x, ये 3 इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if a plus b iota into 1 plus 3 iota is equal to -8 plus 11 iota। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a plus b iota ब्रैकेट क्लोज 1 plus 3 iota ब्रैकेट इज इक्वल टू -8 plus 11 iota। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ए जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए 3 यूटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा +3 अयोटा ए। आगे बी अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा बी अयोटा, और बी अयोटा जब 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 3 बी
अयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर a प्लस 3 अयोटा a प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा का स्केयर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इस साइड पे आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा। ठीक हो गया। अयोटा को पहले लिख ले बाद में लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस 3 अयोटा a प्लस b अयोटा, आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। यहाँ पर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखेंगे। हमारे पास आएगा a माइनस 3b और यहाँ से हम अयोटा को कॉमन ले सकते हैं, प्लस हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब यहाँ पर हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर रखेंगे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। रियल हमारे पास इस साइड पे क्या है, a माइनस 3b इज इक्वल टू आ जाएगा -8। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे, जिसके साथ अयोटा है, तो इस साइड पे हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट 3b 3a 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 और ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ से इक्वेशन 1 को सोल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 को हम सोल्व कर लेते हैं तो वो हमारे पास 3b इस साइड पे माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, तो a बराबर किसके आ जाएगा 3b -8 के, -8 एज इट इज रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन बन गई हमारे पास 3, इस क्वेश्चन को हम पुट कर देंगे 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब जहां जहां पर a आएगा वहां पर हम 3b -8 a की वैल्यू लिख देंगे। तो फिर a हमारे पास a की वैल्यू पुट कर दे 3b -8, आगे प्लस b एज इट इज ही आ जाएगा इज इक्वल टू 11। ठीक हो गया। अब 3b को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 9b और 3 मल्टीप्लाई 8 ये आ जाएगा 24 प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 9b और 1b टोटल हो गए 10b और ये 24 इस साइड पे माइनस हो रहा है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा 11 प्लस 24। ठीक होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 11b जो है 11 और 24 हो जाएंगे 35। हम इसे अलग से सोल्व कर लेते हैं। इस साइड में हमारे पास है 10b इज इक्वल टू 11 प्लस 24 हमारे पास आ जाएगा 35। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की वैल्यू निकालने का इस साइड पे अगर डिवाइड हो जाएगा 35 ओवर 10, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 35 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 7 35 5 2 10 तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक हो गया। अब हम a की वैल्यू निकालने हैं तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो a है 3, तो b की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर देंगे 7/2 और आगे -8 एज इट इज आ जाए। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2 -8। अब इनका एलसीएम लेंगे, नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और
2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 माइनस, अब 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब 2 आएगा, और 2 8 द 16। 21 में से 16 को निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा 5/2। ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई।